मोगंबो शायद कोई विलेन था मोदी जी की तरह, और उसने वो जब अपनी करतूतों पर कामयाब हो जाता था तो खुशी जाहिर करता था, और वो अपने मुंह से यही कहता था मोगंबो खुश हुआ। बात फिल्म से बाहर आकर के, क्योंकि फिल्में मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय तो देश की समस्या है, देश में हो रही डकैती है, देश में हो रही चोरियां हैं, देश के चोरों की बात है, देश के डाकुओं के बारे में आपसे बात करनी है, तो मैं फिल्म पे जाने से क्या फायदा। जो फिल्मों में विलन दिखाए जाते हैं, जो फिल्मों में चोरियां दिखाई जाती हैं, जो फिल्मों में डाकू दिखाए जाते हैं, जो फिल्मों में डकैतियां वगैरह होती हैं, शायद मैं नहीं समझता, क्योंकि मैं फिल्में फिर एक बार बोल रहा हूं नहीं देखता, इसलिए बहुत नहीं बता सकता, लेकिन मैं नहीं समझता कि आज से बड़ा विलन और आज से बड़ा कोई चोर डाकू इतिहास में कोई हुआ होगा और ना होगा। मैं समझता हूं भविष्य में। बात उन्हीं की कर लेते हैं। मोगंबो खुश हुआ, तो आज बात यह है कि आज मोडानी खुश हुआ। मोडानी यानी मोदी और अडानी खुश क्यों हुआ मेरे दोस्त? एक पुलिस का ट्रांसफर हो गया, सस्पेंड हो गया, या एक जज का ट्रांसफर हो गया, जज सस्पेंड हो गया, या फिर ईडी बंद हो गई, सीबीआई बंद हो गई, क्या खुश क्यों हुआ? इसको समझिए मेरे दोस्त। हिंडनबर्ग बंद हो गया, इसलिए मोगंबो खुश हो गया, यानी माफ कीजिएगा मोडानी खुश हो गया, यानी मोदी और अडानी खुश हो गया। और उससे ज्यादा खुश तो मोदी और अडानी के गुर्गे, यानी शूटर, यानी फंटर, या जो भी शब्द आपके दिमाग में आए, जो फिल्मों में आपने सुना हो, जो देखा हो कि किसी माफिया गिरोह में शामिल लोगों को किन किन नामों से बुलाया जाता है, वो किसी नाम को भी चिपका सकते हैं। वो ज्यादा खुश हैं, यानी फंटर ज्यादा खुश हैं, यानी सुपारी किलर ज्यादा खुश हैं, यानी गुर्गे ज्यादा खुश हैं, यानी गैंग के मेंबर ज्यादा खुश हैं, यानी आप समझ सकते हैं मोडानी से ज्यादा खुश वो हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं हिंडनबर्ग बंद हो गया। अरे भाई, हिंडनबर्ग ने ऐसा क्या कर दिया था कि उसके बंद होने का मोडानी को खुश होने से जोड़ा जा रहा है? खुश क्यों हो रहे हैं हिंडनबर्ग बंद होने के लिए? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, मोदी और अडानी मिलकर जो देश को लूटा है, मोदी और अडानी जो मिलकर देश को धोखा दिया है, मोदी यानी मोडानी जो देश को लूटा है, मोडानी जो देश को धोखा दिया है, मोडानी के कारण जो देश बर्बाद हुआ है, मोडानी के कारण जो देश का हाल हो रहा है, वो तो यथास्थिति है, बढ़ता ही जा रहा है, देश की हालत गंभीर होती जा रही है। हिंडनबर्ग ने ऐसी कौन सी बात कह दी मेरे दोस्त? और किसी की बात तो नहीं करता, सारे लगभग राष्ट्रवादी पत्रकार इसी तरह की बातें आपको बता चुके हैं हिंडनबर्ग के पहले। फिलहाल बिजनेस से जुड़े होने के नाते थोड़ा बहुत मुझे भी पता है क्या किस तरह से ठगी की जाती है, किस तरह से फ्रॉड कंपनियां बनाई जाती हैं, किस तरह से सिर्फ डिफॉल्ट करने के लिए ही कंपनियों की स्थापना की जाती है, उसे शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड किया जाता है, फिर उससे कैसे फ्लक्चुएट करवाया जाता है उसके शेयर को, और फिर बाजार से वो पैसा निकाल करके कंपनी को डिफॉल्ट कर दिया जाता है और उस पैसे को कहीं और छुपा दिया जाता है, लगा दिया जाता है। ये सारी धोखाधड़ी, ये सारा फ्रॉड अमूमन चलता रहा है हर्षद मेहता से लेकर न जाने कितने हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अडानी, मोडानी, सब। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। अडानी ने कोई ऐसा फ्रॉड देश के साथ, भारत के साथ नहीं किया है तो इससे पहले नहीं हुआ है, होता रहा है। हां, इतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ है, इतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ, और फ्रॉड के साथ देश की सरकार खड़ी नहीं हुई या देश के सरकार की पार्टी खड़ी नहीं हुई। यानी आज अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी मोडानी के साथ नहीं है, खड़ी नहीं है, कुछ चमचे टपंखे जो अपने आप को दिखाना चाहते हैं या मोडानी से पारितोषिक पाना चाहते हैं, वो भले ही खुलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन आम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी है, मैं लगभग लोगों के संपर्क में रहता हूं, पूछता हूं, मैं नहीं, वो कहते हैं अडानी फ्रॉड है, मोदी फ्रॉड है, दोनों मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं, दोनों ने जो भी किया है देश के साथ,
हर चीज के मामले में बड़े क्लियरिटी से किसी आम आदमी, जो एक आम आदमी भुगत रहा है, जो समझ रहा है, जो कह रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बड़े से बड़े लीडर भी यही बात कहते हैं। गुजरात लॉबी देश को लूट रही है। गुजराती माफिया पूरे देश को लूट करके अडानी को दे रहे हैं, या खुद ले रहे हैं, या मोदी उनके साथ मिले हुए हैं। ये सब वो खुद कहते हैं और बड़े साफ गोई से कहते हैं। हां, पता है, जानता हूं। हां भाई, देश का सारा पोर्ट अडानी को दे दिया गया, देश का एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया, देश का रेल अडानी को दे दिया गया, देश का भेल अडानी को दे दिया गया, देश का कोल अडानी को दे दिया गया, देश की बिजली पानी सब कुछ अडानी को दे दिया गया। दूसरे लोगों से छीन छीन करके गन पॉइंट पर ईडी और सीबीआई के जरिए उनकी कंपनियां छीनकर अडानी को दे दी गई, सीमेंट पूरी इंडस्ट्री अडानी को दे दी गई, और चुन चुन करके इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके द्वारा कोई भी बिजनेस चलता है, यानी की चाबी, भाई एक फैक्ट्री है उसमें ताला लगा है, ताले की चाबी अडानी को दे दी। कैसे? चलिए, एक किसी भी आप भारत में कोई भी बिजनेस बोल दीजिए, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, वो अडानी के बगैर नहीं कर सकता। जब चाहे अडानी छीन सकते हैं, क्योंकि उसका माल ही नहीं आने जाने देंगे पोर्ट से। अडानी तो बिजनेस करेगा कैसे? उसको सरेंडर करना पड़ेगा, दे देगा। चलिए, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, फैक्ट्री है उसके पास और कुछ बनाता है, उसको अडानी छीन लेंगे जब चाहे तब, क्योंकि बिजली ही नहीं देंगे तो फैक्ट्री चलेगी कैसे? कोई अगर मान लीजिए, ठीक है, एयरपोर्ट की बात करें तो कोई एयरलाइंस का बिजनेस करता है, जैसे टाटा एयरलाइंस है या दूसरे इंडिगो है या दूसरे और भी एयरलाइंस हैं, ये एक दिन भी नहीं चल सकते अडानी की सहमति के बगैर। और जिस दिन अडानी ने एयरपोर्ट इसलिए लिया क्योंकि उसको सब कुछ चाहिए, यानी अडानी नहीं, अडानी अकेले कुछ भी नहीं है, दोनों मिलकर एयरपोर्ट इसलिए लिया क्योंकि सारी एयरलाइंस भारत की उसको चाहिए। आज नहीं, कल ले लेगा। अगर एक उदाहरण के लिए, अगर टाटा को बोलेगा, टाटा एयरलाइंस को अगर बोलेगा कि भाई एयरपोर्ट पे उतरने का इतना करोड़ रुपया लेंगे, कहां से देगा? जब उतना फायदा ही नहीं होगा तो देगा कहां से? तो बोलेगा भाई कंपनी ले लो। अब अगर नहीं उतरने का पैसा देगा, पार्किंग करने का, हवाई जहाज पार्किंग करने का पैसा नहीं देगा, तो नहीं पार्किंग करने देगा, तो क्या हवाई जहाज वो हवा में रखकर चलाएंगे? यह है साजिश नरेंद्र मोदी और अडानी और मोदी की। और इसको 10 साल से मैं एक वीडियो में, कम से कम एक वीडियो के बाद एक वीडियो तो अडानी और मोदी पर बनाता ही हूं, और उसमें यही बात बताता हूं जो हिंडनबर्ग ने कहा कि हिंडनबर्ग के बंद होने और चालू होने का क्या अर्थ है? इसमें कौन सी खुशी की बात है? अडानी और मोदी दोनों मिलकर के जो देश लूटे या देश का हाल किया, क्या वो बदल जाएगा? मोदी और अडानी मिलकर के किसानों की जमीन छीनने की कोशिश की 3 किसान बिल के जरिए, जिसे इनडायरेक्टली लागू कर दिया है और पूरे देश को अडानी के कब्जे में दे दिया है। क्या वो बदल जाएगा? क्या किसान आत्महत्या करना बंद कर दिए? क्या किसानों की समस्याएं समाप्त हो गई? क्या किसान अपनी उपज का उनको 2 गुना दाम मिल रहा है? 2 गुना तो क्या, आधा भी नहीं मिल रहा है। किसान रो रहे हैं और मर रहे हैं। 750 किसान मर गए, उनके साथ भी धोखा किया गया सिर्फ अडानी के लिए, अडानी को लाइसेंस देने के लिए कि कहीं से भी माल खरीद सकते हो, या अडानी को लाइसेंस देने के लिए कि जितना चाहो आप माल रख सकते हो, जमाखोरी कर सकते हो, या जितना चाहो जमाखोरी करके दुनिया के दूसरे देशों में ज्यादा पैसे में बेच सकते हो। भारत भले ही खाने बगैर मर जाए। कहने का मतलब सब कुछ तो अडानी के लिए था। तो किसानों का क्या हुआ? किसानों के साथ क्या किया नरेंद्र मोदी ने? उसी तरह से आम आदमी के साथ क्या किया? आज आम आदमी, देश का 80 करोड़ देश की जनता 5 किलो अनाज की भीख का कटोरा लेकर लाइन में खड़ी है। यही दिया ना, यही किया ना। तो अब ये बदल जाएगा या बदल गया? हिंडनबर्ग बंद हो गया तो यह सच्चाई खत्म हो गई। चलिए, सबसे बड़ी बात, अगर हिंडनबर्ग को ही ध्यान में रख करके अगर इनके पापों को गिनाया जाए तो यह समझिए, सीधी सी बात, 400 लाख करोड़ रुपए का काले धन का मुद्दा उठा करके अपने रामदेव जैसे दलों के जरिए, रामदेव, राम रहीम, आशाराम, मुरारी बापू या श्री श्री
जग्गी वासुदेव, श्री श्री रविशंकर, ऐसे भगवा दलालों के जरिए, आरएसएस के जरिए, दूसरे दलालों के जरिए जो प्रचार करवाया गया, 400 लाख करोड़ रुपया काला धन था है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यह भी कहा गया कि 15-20 लाख तो आपको आ जाएगा, तो 15-20 लाख तो यूं ही मिल जाएगा, यानी लोगों ने वो 15-20 लाख पाने की लालच में ही वोट दिया। धोखा देकर नरेंद्र मोदी ने वोट ले लिया, जब धोखा देकर प्रधानमंत्री बन गए। और अब क्या काले धन की बात होती है? क्यों नहीं होती मेरे दोस्त? वही काला धन है जिसको लेकर नरेंद्र मोदी परेशान है, वही काला धन है जिसके बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट करता था, वही काला धन है जिसको लेकर के माम छोड़ दीजिए आरएसएस, चाहे जितने भी भारतीय जनता पार्टी थी, सबने यही प्रचार किया था। उसी काला धन को लेकर के आज ये सब कुछ हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने किया और जिसको हम जैसे लोगों ने अक्सर आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो 400 लाख करोड़ कहां है? नरेंद्र मोदी ने चोरों का नाम बताने का वादा किया था, चोरों को जेल में भेजने का वादा किया था। सारे चोर इनके भाई बंद थे, यानी मोदी, पारेख, मेहता थे। इसके लिए उन चोरों का नाम नहीं बताया, उन चोरों को जेल भेजने का सवाल ही नहीं उठता। उन्हीं चोरों से हिस्सेदारी ले ली, उसी हिस्सेदारी का पैसा विदेशों में जमा करवा दिया। विनोद अडानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, या न जाने कितने अपने आसपास के गुजराती चोरों को इन्फिल्ट्रेट करके, यहां से भेज करके, माइग्रेट करके उन्हें विदेशों में बसा दिया, उनके नाम से पैसे जमा करवा दिए। वो 400 लाख करोड़ की हिस्सेदारी, 200 लाख तो मिला ही होगा। देश में जो लूट मचाई, ब्लैक मनी को बाहर लाने के लिए 2000 की करेंसी लॉन्च की, 50% उसमें वसूला, अंडरग्राउंड कर दिया, कहां गया? ये सारे पैसे जो विदेशों में ले जाकर के रखे, अब वही पैसे अंडरग्राउंड तरीके से भारत में लाकर विदेशों में भी खर्च कर रहे हैं, और भारत में लाकर के देश की दूसरे लोगों ने जो अपना खून पसीना पूरा जीवन खपा करके फैक्ट्रियां खड़ी की, उद्योग खड़े किए, उन सबको जबरदस्ती छीन कर अडानी को दे रहे हैं। देश का बैंक तक खाली कर दिया मेरे दोस्त अडानी को देने के लिए। क्या ये सारी चोरियां हिंडनबर्ग के बंद होने से बंद हो गई, या ये सारी डकैतियां हिंडनबर्ग के बंद होने से खत्म हो गई, या इसकी सच्चाई खत्म हो गई? जो हिजड़े आज हिंडनबर्ग के बंद होने का कुछ और मतलब बता रहे हैं, वो ये बताएं कि क्या ये सच नहीं है कि अंडरग्राउंड तरीके से पैसे ला करके देश में पैसा लाया जा रहा है और उसे खपाने की कोशिश की जा रही है जगह जगह, दूसरों से कंपनियां छीनकर, दूसरे के बिजनेस को छीनकर। अडानी ने क्या खड़ा किया है? अडानी ने कौन सा बिजनेस किया है? शेयर मार्केट में घोटाला करके, शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन करके, शेयर मार्केट आप देख रहे हो वो सच्चाई। क्या उन्हें पता नहीं है? अडानी के पास, अडानी धन कुबेर कैसे बना? आपका ब्लैक मनी, देश का ब्लैक मनी, जो काला धन, जिसके बारे में यही हिजड़े जो बात कर रहे हैं आज की हिंडनबर्ग बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो बात छोड़ दो हिंडनबर्ग की। बताओ ना काला धन कहां है? एक सीधा और सादा सा सवाल है, काला धन कहां है? अब उस पर बात क्यों नहीं होती? उस पर कोई चर्चा क्यों नहीं होती? उस पर मोदी वोट क्यों नहीं मांगते? और 15-20 लाख देने का जो वादा किया था वो कहां गया? देश के किसी भी काम को जब गिनाया जाता था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, जब सवाल किए जाते थे तो एक ही जवाब होता था, काला धन है ना, आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। 200 करोड़ तो मिल जाएंगे हर गांव को, 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, 250 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। कहां गया वो सारे वादे इन चोरों के? ये चोर हैं। हिंडनबर्ग बंद हो, हिंडनबर्ग ने बाद में कहा, अगर 10 सालों का कोई भी वीडियो उठाकर देख लो जो अडानी पर है, या किसान बिल के टाइम पे जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसको देख लो, ये सारी बातें कही गई हैं जो हिंडनबर्ग बाद में रिपोर्ट के रूप में। अब छोड़ दो हिंडनबर्ग को यार। कांग्रेस एपिसोड पर एपिसोड बना करके माधवी बुच से लेकर अडानी को नंगा कर रही थी। कौन सी कार्रवाई हो गई? संसद में जांच तक होने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट जेपीसी बनाने के लिए तैयार नहीं हुई। चोर
पुलिस के ट्रांसफर होने से या पुलिस की दुकान बंद होने से एक बात तो तय है मेरे दोस्त, आप भी समझ लीजिए। क्या बीजेपी, मोडानी, मोदी और अडानी की खुशी, बीजेपी के दलों की खुशी, दलालों की खुशी जो नरेंद्र मोदी के आसपास रहते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आज कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग बंद हो गया, खुश हो रहे हैं? हिंडनबर्ग ने कौन सा पाप किया और उसके ऊपर आरोप क्या है? आरोप उसने आप पर लगाया था, मोदी पर सीधे लगाया था, अडानी पर लगाया था। अडानी की जांच नहीं होने दी, मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया कि आज हिंडनबर्ग बंद होने का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं दलाल, वो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किए जब हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया? चलिए छोड़ दीजिए, हम जैसे तो पता नहीं कितने चिल्लर पिल्लर हैं जो आरोप लगाते रहते हैं, कौन सी वैल्यू है। लेकिन हिंडनबर्ग या और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो अंतरराष्ट्रीय जिन्होंने आरोप लगाया, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोलते कि अडानी पर अमेरिका की अदालत में वारंट जारी है, अडानी बंधु पर, भाई चाचा भतीजे पर? क्यों नहीं बोलते? उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? ठीक है, माधवी बुच पर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? चोरों की चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, पुलिस के हट जाने पर या कोई एक सच्चाई से कोई रिपोर्ट दे रहा था उसके बंद होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। किस बात की खुशी मना रहे हैं? चलिए एक बात बताओ, चलिए अगर जेल टूट जाए, जेल ही ना हो, खत्म हो जाए या कुछ भी हो जाए, अगर जेल ना रहे तो खुश कौन होगा? चोर ही ना। जांच के लिए पुलिस ना रहे तो खुश कौन होगा? चोर और डकैत ही ना। भाई हिंडनबर्ग अगर बंद हो गया तो खुश कौन हो रहा है? चोर ही ना। कोई ईमानदार थोड़ी खुश होगा, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है हिंडनबर्ग रहे या जाए? सच तो सच है भाई। एक बात बताओ, सीधी सी बात है, जब मैंने कहा, इसीलिए मैंने शुरू किया मोगेम्बो खुश हुआ। अब मोगेम्बो क्यों खुश हुआ? मोगेम्बो के खिलाफ एक कोई जांच कर रहा था, लोगों के सामने उसकी सच्चाई ला रहा था, उनके कुकर्म ला रहा था। अब वो अपनी दुकान बंद कर दिया, ठीक है, खुशी मना रहे। ये कोई नई बात थोड़ी है, चोर तो ऐसे ही खुश होते हैं। और ये चोरों का सबसे बड़ा सगल होता है, डाकुओं का सबसे बड़ा सगल होता है, मुंह बंद कर लेते हैं। चलिए पुलिस पकड़ के ले जाती है, मान लीजिए इनको अगर पकड़ के ले जाए पुलिस, ईडी, सीबीआई, तो क्या ये सच बता देंगे कहां कहां कौन कौन से फ्रॉड किए हैं, कौन कौन सी धोखाधड़ी की है? बता देंगे? नहीं ना बताएंगे ना। थर्ड डिग्री अपनाना पड़ेगा तब शायद बताएं, तब भी शायद ना बताएं। अब सोच के देखो कि इनकी खुशी ये प्रमाणित करती है कि ये चोर है। इनका खुश होना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये चोर है। कोई दो राय? मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात, अपनी ही कही हुई बात, अपने ही मुद्दे को ये क्यों नहीं उठाते? काला धन कहां गया ये क्यों नहीं बताते? मैं बताता हूं मेरे दोस्त, मैंने अपने कई वीडियो में बोला है, इसको भी फिर से बोल रहा हूं। 500 करोड़ के ऊपर लोन भारत में किसने ले रखा है? सारे के सारे नरेंद्र मोदी के भाई बंधुओं के। नाम जारी कर दे, क्यों नहीं जारी करते? पब्लिक जाने दो कि चोर कौन है, लुटेरा कौन है, खा कौन रहा है, पचा कौन रहा है। ब्लैक मनी होल्डर, अल्टीमेट ओनर आज 1 रुपया है, चाहे कितना भी है ईमानदारी, है हैसियत, है हिम्मत, नरेंद्र मोदी जाहिर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब नरेंद्र मोदी ने अपने चोर होने का प्रमाण तभी दे दिया था जब उन्होंने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित ना करके यह एसआईटी गठित की थी। और काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, यह वादा मैं समझता हूं, मेरे सामने जहां जहां मैं रहा हूं, उन मीटिंगों में, उन जगहों पर कम से कम 20 बार इन लोगों ने किया है, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी। मैं कह रहा हूं, अपने ही बात से पीछे हट गए। काले धन को दबा करके विदेशों में और उसका इस्तेमाल करके देश को खरीद रहे हैं। आप हिंडनबर्ग को खरीद लो, आप ट्रंप को भी खरीद सकते हो, कुछ भी कर। 400 लाख करोड़ रुपया कोई मामूली पैसा थोड़ी है। गिनती लगाते जाओ, ये मैं नहीं कह रहा, वही बोल रहे थे, सुन्ना लगाओ, जीरो लगाओ, रामदेव कह रहा था, काना, उससे पूछो सच है या गलत, उससे पूछो। रामदेव, कोई भी पत्रकार हिम्मत करे तो जाकर रामदेव से पूछे कि नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया था कि नहीं कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता यह वादा किया था कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, लिख कर दिया था। आज भी बहुत से सबूत हैं,
बेशरम चोरों, तुम खुशियां मनाते हो अपने न पकड़े जाने का, अपने सफल हो जाने का। चोरी की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि तुम चोर हो। किसी ने संसद में यह बात कही, गली गली में शोर है नरेंद्र मोदी चोर है। मैं नहीं कह रहा, उसने कहा था, इसलिए कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी तो सबसे बड़े ईमानदार है दुनिया के, तुम्हारे लिए होंगे वो, पता नहीं, मैं नहीं कह रहा। और ये किसी प्रधानमंत्री पर कही हुई, मैं समझता हूं इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को इस तरह से किसी ने नहीं कहा था। उस पर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जवाब क्यों नहीं दिए, ये चोर मैं नहीं हूं। और इतने दिनों तक जब अडानी और मोदी के नेक्सस पर कांग्रेस एपिसोड पर एपिसोड जारी कर रही थी, माधवी की सेटिंग पर, और न जाने कितने, तब क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं मुंह खोले। मेरे दोस्त, हिंडनबर्ग के बंद होने की खुशी मनाना इटसेल्फ यह प्रूव करता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं। और जितने इनके लिए बोल रहे हैं, जितने इनके साथ खड़े हैं, सबके सब चोर हैं। और यही सच है, यही प्रमाण यही है। थाना बंद होने की खुशी कौन मनाएगा, अदालत बंद होने की खुशी कौन मनाएगा, जेल खत्म होने की खुशी कौन मनाएगा, जांच करने वाली ईडी सीबीआई के खत्म होने पर, गोदी बन जाने पर खुशी कौन मनाएगा? चोर, चोर, चोर। बाकी आप समझो यार।